देखिएगा, क्रिस्को, सी CRES, क्रिस्को, CRESCOGRAPH, क्रिस्कोग्राफ। अब ये क्या बना है भाई, इससे क्या पता करते हैं, लिखिएगा क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ, इसमें लिखिए टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, कि भाई प्लांट कितना बड़ा हुआ, उसकी जो आपका मेन स्टेम है उसकी गोलाई में जो मोटाई होती है उसमें कितने आपकी इंक्रीमेंट हुआ, वो सब लोग हम लोग किस तरीके से पता करते हैं, क्रिस्कोग्राफ से पता करते हैं। यानी कि मेन तौर पे एग्जाम में आएगा कि क्रिस्कोग्राफ क्या चीज है, तो पौधे के विकास को नापने का यंत्र, टू कैलकुलेट या टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है। अच्छी बात क्या है, एक और चीज कि इसका आविष्कार, इन्वेंशन किसने किया था, अगर पूछ ले एग्जाम में तो लिख दो जगदीश चंद्र बोस। इन्वेंटेड बाय जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, इन्वेंटेड बाय जगदीश, इन्वेंटेड बाय जगदीश चंद्र बोस। ये आपसे पूछा जा सकता है, इन्वेंटेड बाय जगदीश चंद्र बोस। ठीक। फिर अगला देखो, कई वर्ड आप सुनते होंगे, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन, ठीक है। इसमें कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि सिटी में, सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसके आगे लिख दो कंप्यूटेड, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, TOMO, टोमोग्राफी। ठीक है, कि भाई सिटी स्कैन का फुल फॉर्म बताओ, तो टिक करना कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसी तरीके से एक और वर्ड आप सुनते हो, MRI, MRI। ठीक है, MRI, इसका लिखो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। ये भी डॉक्टर बड़े आराम से लिख देते हैं भाई, उनका भी इसमें क्या विश्वास है। मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, MRI बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक। तो सर सिटी स्कैन खाली सर्कुलर होते हैं या कोई नहीं, मेन तौर पे वो नर्वस सिस्टम सर सिटी के लिए, स्कैन? हाँ मेन तौर पे उसी के लिए होता है सिटी स्कैन। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मेन तौर पे सर के लिए करते हैं, MRI तो पूरी बॉडी में किसी के लिए कर सकते हैं, किसी भी हाँ। organ के लिए कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, MRI के बाद अगला पॉइंट लिखो, सिलिका। अगला पॉइंट लिखना, सिलिका इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लास। जब भी हम ग्लास बनाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, उसमें सिलिका मिलाना बहुत जरूरी है, वरना ग्लास बनेगा नहीं ढंग से, बनेगा ही नहीं मतलब। तो एक क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से ग्लास बनाने का मेन कंपोनेंट क्या है, तो सिलिका टिक करके आना। सिलिका इज द मेन, सिलिका इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लास, मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लास। फिर अगला लिखो, कॉन्टैक्ट लेंस, जो लोग अपनी आंखों में लगाते हैं बिना, जो चश्मा भी नहीं पहनना चाहते, कॉन्टैक्ट लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजल। किसके बने होते हैं आपके, हाइड्रोजल के बने होते हैं, मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजल। ये टिक करके आना, मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजल, मेड अप ऑफ हाइड्रोजल। फिर अगला लिखो, जो एग्जाम में आता है कई बार, कि जो आपका किडनी स्टोन होता है जिसको हम लोग पथरी बोलते हैं, वो केमिकली किसकी बनी होती है, तो लिख दो किडनी स्टोन या स्टोन इन बॉडी, क्योंकि खाली किडनी में नहीं होता है वो, ब्लैडर में भी हो सकता है, लेकिन लिख दो किडनी स्टोन, किडनी स्टोन इन बॉडी, इन बॉडी फॉर्म्ड, क्यों बनता है भाई कि किडनी स्टोन जो है किसी के भी, किडनी स्टोन फॉर्म्ड इन बॉडी
ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ, जब बॉडी में क्या चीज बढ़ जाए, ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ किडनी स्टोन इन बॉडी फॉर्म्ड, किडनी स्टोन फॉर्म्ड इन बॉडी, सॉरी, किडनी स्टोन फॉर्म्ड इन बॉडी ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ, क्या चीज ज्यादा हो जाए आपके या किसी के शरीर में, ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, LATE, ऑक्सीलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट, जब ये ज्यादा हो जाता है तो स्टोन बनने के चांसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन जो है आप लोग बता दो मुझे कि हाँ, कैल्शियम ऑक्सलेट ये खुद बॉडी फॉर्म करती है, ये जो हमारी ईटिंग हैबिट होता है ईटिंग उससे होता है? ईटिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट, ठीक है, ईटिंग हैबिट में कुछ एक्सेसिव चीजें खाओ तो उससे कैल्शियम ऑक्सीलेट बढ़ जाता है, उसमें भी होता है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन भी बॉडी में होते हैं, डाइट भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट मिला होता है। अच्छा, फिर एक चीज शायद आप लोग को पता होगा, इसलिए मैं खाली ओरली पूछ ले रहा हूँ कि हाउ टू मेजरमेंट द साउंड, इन विच यूनिट, मतलब इन विच यूनिट वी मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डेसिबल सर। डेसिबल, ठीक है, प्रिया ये पता था साउंड की इंटेंसिटी किस में नापते हैं? यस सर। ठीक है, तो लिखो मत इसको, आप लोग छोड़ दो इसको, डेसिबल में करते हैं, ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये पता नहीं क्यों इनका फेवरेट क्वेश्चन है, 4 बार बाद पीसीएस पूछा गया। देखिए, ड्राई आइस, ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस असल में होता क्या है, इज सॉलिड कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। और इन्होंने एग्जाम में कैसे दिया, एक बार मैं ध्यान से देख रहा था, पेपर में दिया था कि बताओ इन चारों में से ड्राई आइस क्या है, तो नीचे दे रखा था लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे करके दे रखा। तो भाई क्या होता है, जब तक उसके वर्ड के आगे CO2 के आगे सॉलिड नहीं लिखा होगा वो टिक मत करना। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, उसके बाद अगला लिखो, ड्राई आइस। solid carbon dioxide is a solid carbon dioxide। तो ये होता क्या है ये यूज मतलब? करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, नॉर्मली यूज नहीं करते इसको, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, URL, ये आपने टर्मिनोलॉजी जो है कई बार कहाँ देखी होगी, इट इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर्स, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, एग्जाम में आजकल पूछने लगे ऐसे क्वेश्चन, पीसीएस में तो बहुत पूछते हैं। URL का फुल फॉर्म क्या है, लिखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स, रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म, इसको क्या लिख के आना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर अगला लिखिएगा, ये हमने किसको ग्राफ आपको करा दिया था, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आपका है, इसमें लिखो पफर फिश, ये आ सकता है एग्जाम में आपके, PUFFER, पफर फिश। अब ये न्यूज में क्यों रहती है, क्या क्या है इसकी खासियत, लिखिए, द मोस्ट पॉइजनस फिश इन वर्ल्ड, द मोस्ट पॉइजनस फिश, इसलिए इसको कभी नहीं खाते, पॉइजनस फिश सबसे जहरीली मछली होती है, द मोस्ट पॉइजनस फिश इन दी वर्ल्ड, मोस्ट पॉइजनस फिश इन दी वर्ल्ड। फिर लिखो भाई, इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन, कौन है भाई मोबाइल फोन के इन्वेंटर जो आज सबकी जरूरत बना हुआ है, लिखिए, इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन, हाँ, फोन, सॉरी, वो तो नॉर्मल। मोबाइल फोन, हाँ प्रेरणा कुछ आप बोल रहे थे, इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन,
लिखो इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन मार्टिन कूपर, ये नाम भूलना नहीं, आ सकता है और एग्जाम में। इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन वॉज, कौन है भाई? मार्टिन, MARTIN, मार्टिन, मार्टिन कूपर। ठीक है, इनको माना जाता है इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन, मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर। फिर ये भी एक चीज लिखो, 16 सितंबर, 16 सितंबर सेलिब्रेट एज इंटरनेशनल ओजोन प्रोटेक्शन डे। 16 सितंबर, 16 सितंबर, 16 सितंबर सेलिब्रेट एज इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ओजोन प्रोटेक्शन डे। आ सकता है एग्जाम में, इंटरनेशनल ओजोन प्रोटेक्शन डे, इंटरनेशनल प्रोटोन ओजोन प्रोटेक्शन डे। ठीक है। अच्छा, फिर अगला लिखो, नेक्स्ट आपका कहाँ रखा था मैंने, हाँ ये लिखो यूट्रोफिकेशन। ये वर्ड आपको बड़ा परेशान करेगा। EU, हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, यूट्रोफिकेशन। अब ये क्या होता है? इट इज, ये जो टर्म है ये किससे संबंधित है? इट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। ठीक है, एक चीज तो दिमाग में ये रखो, यूट्रोफिकेशन। इसमें लिख लो, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? द इकोसिस्टम विच हैव हाई अमाउंट ऑफ, कोई भी इकोसिस्टम उठा के देख लो, नदी का, तालाब का, द इकोसिस्टम विच हैव हाई अमाउंट ऑफ, इकोसिस्टम विच हैव हाई अमाउंट ऑफ, क्या होना चाहिए? हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, बहुत ज्यादा वहां पे होगा, वहां पे यूट्रोफिकेशन करेंगे कि हम लोग स्टेप बन रहे हैं। यूट्रोफिकेशन, उसके आगे लिखो विच द इकोसिस्टम विच हैव हाई अमाउंट ऑफ, विच हैव हाई अमाउंट ऑफ, हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है। फिर लिखो एक और वर्ड, ये भी बहुत बार एग्जाम में अलग अलग PCS में आया है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। लिखो सोरोलॉजी, SAUROLOGY, सोरोलॉजी। इसमें लिख दो स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। स्पेशली आपका लिख देना ब्रैकेट में लिजर्ड्स, इसमें स्पेशली लिजर्ड्स का हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, स्पेशली लिख दो लिजर्ड, लिजर्ड। ठीक है। फिर लिखो एक नाम, शायद ये क्वेश्चन इस बार आया भी था लेकिन मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा किस PCS में था। लिखिएगा क्रिस्टियान, CHRIS, क्रिस्टियान, क्रिस्टियान आपका बर्नार्ड। ये शख्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बर्नार्ड, बर्नार्ड, क्रिस्टियान बर्नार्ड। इसमें लिखो वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन, वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन अंडरगो हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन अंडरगो, वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन अंडरगो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, हार्ट का प्रत्यारोपण हुआ था, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। इनमें किसी और का जो है हार्ट लगाया गया था, कई साल पहले की बात है, पर उसके बाद से फिर किसका? फर्स्ट पर्सन अंडरगो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट का प्रत्यारोपण। सर किसका हार्ट लगाया गया था? सॉरी प्रिया, क्या किसका बोले? लगाया गया था इसमें? ना, इंसान का ही लगाया सर गया था, किसका हार्ट था? इंसान का ही, किसी इंसान की डेथ हो गई थी। तो डेथ मतलब कि वो इंसान लाइफ सिस्टम पे था, तो वो, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन डेथ। जब एक ब्रेन डेथ हो जाता है कि यानी कि अब पॉसिबल नहीं है कि वो इंसान दोबारा उठ सकता है, तो वो सारा मशीनों पे चल रहा होता है। तो भाई उसके घर वालों से लिखा लेते हैं कि भाई ये अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं, तो ठीक है। तो उस समय उस इंसान को बोला गया कि भाई उनके परिवार कि इसका हार्ट जो है हम ट्रांसप्लांट कराना या डोनेट करना चाहते हैं। तो पहली बार सक्सेसफुली अगर किसी का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया तो इसी क्रिस्टियान बर्नार्ड के अंदर किया गया। बस यही ध्यान रखना है, इसके अंदर किसी और इंसान का हार्ट लगाया गया था। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, अगला पॉइंट लिखिएगा, एक मिनट, इसमें मैंने कहाँ रखा है?
हाँ ये देखो भाई, ये आप लोग को एग्जाम बड़ा वो करता है, लिखिए इकोटोन, ECOTONE, इकोटोन क्या होता है? इकोटोन, इसमें लिखो अ ट्रांजिशन जोन ऑफ टू बायोमास, अभी मैं बताता हूँ क्या है, पहले लिख दो। अ ट्रांजिशन जोन, अ ट्रांजिशन जोन ऑफ टू बायोमास, ट्रांजिशन जोन ऑफ टू बायोमास, ट्रांजिशन जोन ऑफ टू बायोमास। जैसे कि मान लो एक ये आपका बायोमास है, ठीक है, और एक ये आपका बायोमास है, ठीक है। दो आपके क्या हो गए, बायोमास हो गए, यानी कि एक तरीके का इकोसिस्टम बोल लो। जैसे इकोसिस्टम बोलते नहीं हम लोग, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये जो जोन होती है, ठीक है, ये ऐसी जोन होती है जहां पे इस आपके बायोमास के भी क्या मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, और इस B2 बायोमास के भी क्या मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल मिलते हैं, ठीक है, मिक्सचर आपका होता है। तो उसको हम लोग एनवायरमेंट में क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एग्जाम में MCQ में, कि बताओ इन चारों में से इकोटोन क्या होता है। तो आप एक ऑप्शन हो सकता है ट्रांजिशन जोन, या लिखा हो सकता है कि अ जोन ऑफ टू बायोमास, जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स आपको धीरे धीरे मिलते हैं, उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले लो कि जैसे आप यहाँ से मसूरी जाते हो, तो देहरादून में जो पौधे मिलते हैं और जो मसूरी में पौधे मिलते हैं, बीच में एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे वो देहरादून वाले पौधे भी आपको दिखेंगे और मसूरी वाले भी पौधे दिखेंगे, और जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो सिर्फ आपको मसूरी जोन के ही पौधे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ पे आपको वो जोन पे जहाँ मसूरी के पेड़ भी दिख रहे हैं, और देहरादून में जो पेड़ मिलते हैं वो भी दिख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका एक इकोटोन का एरिया हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे जो है आपका दोनों के वो मिलते हैं। अच्छा, अगला लिखो, ये भी इनका फेवरेट रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, इसलिए लिखा रहा हूं, लिखिए एसिड रेन, एसिड रेन कंटेन्स, जहां बहुत ज्यादा क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, वहां आपको एसिड रेन मिलेगी, या एसिड रेनफॉल कंटेन्स, देखो क्या होता है एसिड रेनफॉल में, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको भूलना नहीं, ये रट्टा थोड़ा मानना पड़ेगा आप लोग को, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मंडे को अपनी क्लास आगे शुरू करें।